टाटा मोटर्स ने हाल में अपनी दो इलेक्ट्रिक कार टियागो और नेक्सॉन की कीमतों में 1,20,000 रुपए तक की कटौती की है। टाटा की ओर से कीमतों में कमी से पेट्रोल की तुलना में कितनी किफायती हो जाएंगी ईवी गाड़ियां, देश में ईवी सेगमेंट का बाजार कितना बड़ा है और इनके आधार पर कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए, चलिए समझते हैं। टाटा मोटर्स ने टियागो ईवी की कीमत 70,000 रुपए और नेक्सॉन ईवी की कीमत 1,20,000 रुपए तक घटाई है। टियागो ईवी के एक्स शोरूम प्राइस अब 7,99,000 रुपए और नेक्सॉन ईवी के 14,49,000 रुपए से शुरू हो रहे हैं। कीमतों में कमी के बाद 6,99,000 रुपए वाली कॉम्पैक्ट MG कॉमेट के बाद टियागो ईवी देश की दूसरी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बन गई है। टाटा मोटर्स की ओर से कीमतों में हुई इस कटौती के बाद भारतीय ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना आसान हो गया है। साथ ही पेट्रोल कार की तुलना में ईवी की शुरुआती एक्स्ट्रा कीमत को रिकवर करने में ग्राहकों को समय भी कम लगेगा। पेट्रोल कारों से तुलना करते समय ईवी की फ्यूल और मेंटेनेंस पर लंबी अवधि की सेविंग्स को ध्यान में रखना बेहद अहम होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पेट्रोल मॉडल टियागो XTA की एक्स शोरूम कीमत 6,95,000 रुपए है और इलेक्ट्रिक मॉडल टियागो EV XT मीडियम रेंज की प्राइस 8,99,000 रुपए है। वैसे तो ईवी मॉडल पर रजिस्ट्रेशन का खर्च कम आता है, पर इसका इंश्योरेंस महंगा होता है। इन सबको जोड़ घटाकर टियागो ईवी करीब 1,60,000 रुपए महंगी हुई। हालांकि ईवी गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट यानी फ्यूल और अन्य खर्चों में पिछले कुछ समय में कमी हुई है। रनिंग कॉस्ट को रोजाना के ट्रैवल के हिसाब से समझा जा सकता है। हर दिन 30 किलोमीटर यानी 3 साल में 33,000 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से समझे तो इंश्योरेंस प्रीमियम, सर्विस और फ्यूल या चार्जिंग कॉस्ट को मिलाकर टियागो XTA पर 2,41,000 रुपए का खर्च आएगा, जबकि EV XT पर केवल 56,487 रुपए का खर्च ही आएगा। इन फैक्टर्स को देखते हुए पेट्रोल मॉडल की तुलना में EV करीब 26,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। इससे ये साफ है कि EV शुरू में भले ही महंगी पड़े पर लॉन्ग टर्म में किफायती साबित होती है। अगर आपकी गाड़ी रोजाना 40 किलोमीटर चलती है तो टियागो EV को ब्रेक इवन करने में 3.4 साल लगेंगे। डेली 30 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर 4.5 साल में आपका एक्स्ट्रा खर्च वसूल हो जाएगा। वहीं 15 किलोमीटर यात्रा करने पर 6.8 साल में आपकी गाड़ी ब्रेक इवन कर लेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गाड़ी में 8 साल बाद या 1,60,000 किलोमीटर पूरे होने पर बैटरी के कुछ हिस्सों को बदलना होता है। अब बात करते हैं चार्जिंग, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और चुनौतियों की। इंडिया में EV चार्ज करने की सहूलियत और खर्च अलग अलग जगह अलग हो सकते हैं। पब्लिक स्टेशन पर प्रति यूनिट चार्जिंग का खर्च 5 से 15 रुपए के बीच है। ये फास्ट चार्जर्स के लिए और भी महंगा है। दूसरी ओर अगर आपके घर या सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो चार्जिंग में 2 से 9 रुपए प्रति यूनिट का खर्च आएगा। कमर्शियल के मुकाबले घरेलू बिजली की दरें कम होने के चलते घर पर चार्ज करना सस्ता पड़ता है, हालांकि इसमें समय ज्यादा लगता है। चुनौतियों की बात करें तो शहरों के बाहर चार्जिंग स्टेशन की संख्या अभी सीमित है, जिससे लंबी ट्रिप्स के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल चुनौतीपूर्ण है। EV बैटरियों को लेकर जागरूकता और सर्विसिंग की समझ की कमी और पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले कम सर्विस सेंटर से ये चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। ऑटो एक्सपर्ट विकास जोगी के मुताबिक हाल की कटौती के बाद EV खरीदना सस्ता हो गया है और पेट्रोल के मुकाबले अतिरिक्त खर्च की रिकवरी और जल्दी हो जाएगी, बशर्ते आप 10 लाख से कम की EV खरीदते हैं, रोजाना 50 से 60 किलोमीटर चलाते हैं और उसे घर पर चार्ज करते हैं। कुल मिलाकर देश में EV गाड़ियों की कीमत घट रही है और इंश्योरेंस के खर्च में भी पहले के मुकाबले गिरावट आई है। चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ने के साथ EV का रखरखाव सस्ता होने की उम्मीद है, जिससे इन गाड़ियों की संख्या में इजाफा हो सकता है।